हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको भौतिकी के चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है अथवा लघु पतन क्या है? यहाँ बताना आपको किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है अथवा लघु पतन क्या है? किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रचुर होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे हम लघु पतन कहते हैं। लघु पतन कैसे कहते हैं? किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रचुर होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे हम लघु पतन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाता है, तब विद्युत पथ में व्युत्पन्न तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाती है, जो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है। लघु पतन के कारण आग लग सकती है और विद्युत पथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। विद्युत पथ में जो उपकरण जो लगे होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। छूने पर जोर का विद्युत का आघात भी लग सकता है। छूने पर जोर का विद्युत का आघात भी लग सकता है। इससे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2, विद्युत शक्ति क्या है? इसका SI मात्रक लिखिए अथवा विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। क्या है? किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान एम्पीयर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभार से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अतिभार से बचाव के लिए प्रमुख सावधानी इस प्रकार है। पहला, विद्युत प्रवाह के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तारें अच्छी प्रतिरोधक पदार्थ से ढकी होनी चाहिए। जो तारें हैं अच्छी प्रतिरोधक पदार्थ से ढकी होनी चाहिए। दूसरा, विद्युत परिपथ में विभिन्न वर्गों में बटा होना चाहिए। प्रत्येक साधित का फ्यूज होना चाहिए। तीसरा, उच्च शक्ति प्राप्त करने वाले एयर कंडीशन, फ्रिज, वाटर हीटर, हीटर प्रेस आदि का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। चौथा, एक ही सॉकेट से बहुत अधिक साइज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, कोई दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? यहाँ बताना आपको कोई दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि वो काटे तो इसका तात्पर्य होगा कि कटाव बिंदु उत्तरी ध्रुव पर लगा परिणामी बल दो दिशाओं में होगा, जो कि असंभव है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है? यहाँ बताना विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहला, विद्युत धारा की शक्ति पर। किस पर? विद्युत धारा की शक्ति पर। दूसरा, कुंडली के तारों की लपेटों की संख्या पर। तीसरा, चुंबक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? यहाँ बताना आपको चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। दिक्सूचक सुई एक छोटे छड़ चुंबक की होती है जिसके दोनों सिरे उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। चुंबक के विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी कारण समान सिरे विकसित करते हैं। चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक होता है उत्तरी, दूसरा दक्षिणी। यहाँ पर एक और बनाते हैं, दक्षिणी उत्तरी। चुंबक के विपरीत सिरे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। मान लीजिए दक्षिणी सिरा उत्तरी सिरा में जाकर सटाएंगे तो दोनों आपस में आकर्षित हो जाएंगे, जबकि दोनों समान जो है रहेंगे एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, अलग हो जाएंगे। ये दोनों में सटेंगे नहीं, ये दोनों एक ही में सट जाएंगे। किसी चुंबक के निकट लाने पर उसका चुंबकीय बल चुंबकीय सुई के ध्रुव पर बल लगता है, चूंकि इसलिए दिक्सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है। फलतः दिक्सूचक सुई उत्तरी सिरा चुंबक के दक्षिण सिरे की तरफ तथा दक्षिणी सिरा उत्तरी सिरा की ओर घूम जाता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर अतिरिक्त बल कब अधिकतम होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर अतिरिक्त बल कब अधिकतम होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर अर्पित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा तथा इसके पास वाली उंगली को
एक साथ इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। चित्र के अनुसार तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये जो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रस्तुत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रस्तुत करती है। ये जो अंगूठा है चालक की गति दिशा को प्रस्तुत करती है। तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। ये जो बीच वाली उंगली है चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। यह बताना आपको विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित विद्युत चुम्बकीय जनित्र का मूल सिद्धांत है, जब यह कुंडली को चुम्बकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में गुजरने वाली चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों? निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन नहीं जलता है। मान लीजिए बल्ब है, बल्ब में रहता है तार लपेटा रहता है, इसे हम टंगस्टन कहते हैं। तो इसमें निष्क्रिय गैस भरने से ये जो टंगस्टन है ये नहीं जलता है। ये जो निष्क्रिय गैस है नाइट्रोजन तथा आयरन का बना होता है। निष्क्रिय गैस से तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, अतः बल्ब की जीवन क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।